हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे जो बीएसएफ के ट्रेड्समैन को जो फिजिकल हो रहे हैं पीटी और पीएचटी। और इसमें हम ग्राउंड कवर करेंगे जो लखनऊ का हम लोगों का एडमिट कार्ड में आपको लिखा होगा 36 BN बीएसएफ ग्रेटर नोएडा करके। तो इसमें एंट्री से लेकर एग्जिट तक का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। और जो जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कोई मना कर रहा था कि वॉच अलाउ नहीं है या है कि नहीं है, ग्राउंड में कितने चक्कर लगाने हैं, एक राउंड कितने का है, और जो उन्होंने जैसे 400 मीटर के बाद जो उन्होंने डिस्टेंस जो बढ़ाई है वो किस तरह से बढ़ाई है, कहाँ पे क्या लगाया है। और वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत टाइम से इनके फिजिकल चल रहे हैं, तो इन आप लोगों ने देख भी लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ बचता है, जैसे मेरा जब हुआ तभी मैंने यूट्यूब पर देखा कि मुझे पता चले कैसे आना कैसे जाना है। तो कुछ बहुत चीज़ें हैं जो यार देख लियो, वरना मेरा काम है बताना, अपना एक्सपीरियंस देना, वो मैं बता रहा हूँ। जो भी आपको उसमें से लगता है कि आपके काम का है वो पकड़ लेना, बात है ना। तो चलो सीधा बात करते हैं कि कैसे आना क्या करना। आपके एडमिट कार्ड में 6 बजे की रिपोर्टिंग लिखी होगी, तो 6 बजे आपको अच्छा लाइन मतलब लग के आपकी एंट्री तो शुरू हो जाती है लगभग 5 बजे से, है ना। तो कोशिश करना कि आराम से 5 बजे तक या 4:30 बजे तक, या अगर 6 तक भी जाओ कोई दिक्कत का सीन नहीं है। सर्दी चल रही है, आपका वो ग्रुप आपका लास्ट बनेगा या बीच में बनेगा, जहाँ ही बनेगा। जो लड़के पहले पहुँचेंगे उनका ग्रुप पहला बन जाएगा। इस तरह से ग्रुप बन रहे हैं 50-50 लड़कों के, है ना। तो अब बात करते हैं, वो तो हो गई, लेकिन आने की बात करते हैं। आने में क्या सावधानी आपको रखनी है। देखो, आप लोग कहीं से भी आओ, गाजियाबाद आपको उतरना है। गाजियाबाद से वो लोग, जैसे अगर आप रात में पहुंच रहे हो, जैसे मैं पहुंचा था 3 बजे, तो 3 बजे वहाँ पहुंचने में, वहाँ ठंड का भी टाइम है, कोहरा भी हो रहा है, तो ऑटो वगैरह वहाँ से नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा क्या आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग वहाँ पे शाम को पहुँच जाइए। कोशिश करना कि रात का ना रखो यार। ऑटो वहाँ से मिलते नहीं, अगर मिलते भी तो मनमाने, वो वैसे ओला उबर आप कर सकते हैं, लेकिन वो मनमाने पैसे लेंगे, या तो फिर पे करना। तो आपको सेंटर पे पहुंचाएंगे, और जो सेंटर की लोकेशन है मतलब हाईवे पे है, बिल्कुल हाईवे पे आपको उतार देंगे। हाईवे से आपको लेफ़्ट साइड चलना है, वो सुनसान एरिया है। उसमें लगभग आपको चलना है 400 मीटर या 500 मीटर तक चलना है। हाँ, 500 होगा, 400-500 सुनसान है, तो उसमें भी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। तो अपना आराम से चले जाना। और जैसे लेकिन लोग भी यार, थोड़ा वहाँ का माहौल काफ़ी मुझे गंदा लगा, लेकिन किसी से मतलब ना रखना, अपना आराम से जाना। वो जो सुनसान जो एरिया है 500 मीटर का, वैसे अगर ऑटो आप कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि उसे बोल देना भैया मुझे वहीं तक छोड़ देना। तो क्या है कि हाईवे पे वो लोग मतलब उसके पीछे से रास्ता है, वहाँ से आ करके वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। लेकिन वैसे मोस्टली ऑटो वाले वहीं छोड़ देते हैं, है ना। तो बस जाने में, एक रात में भी आना तो यार पूरे पैसे देना, जितने वो ज़्यादा मांगे आराम से पैसे दे के और चले जाना। तो वहाँ से वो बस पैदल जाना पड़ेगा आपको। और गाज़ियाबाद से लगभग दूरी है 15-16 किलोमीटर, ये हो गया। और कोशिश करो यार शाम में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शाम में आओगे वही 60-70 रुपये लेके पहुंचा देंगे, और फिर पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं, कमरा मिल जाएगा वहाँ पे, लेके रुक जाओ। और अब बात हो गई है, और लाइन में जब भी पहुंच जाओ, 4 बजे पहुंच जाओ, 5 बजे पहुंच जाओ, 6 बजे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आपका बैच लेट बनेगा, है ना। 7 बजे पहुंच जाओ तब भी एंट्री है। अब बात करते हैं कितने लड़के बुला रहे हैं। तो एक दिन में वो 600 बुला रहे हैं, यानी कि 50-100 लड़के करके वो 6 बैच बना रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे मुझे भी डाउट लगा था कि शुरू में सुन के ही, देखो यार मैं हर बार चाहता हूँ कि वीडियो मेरी बहुत छोटी हो, लेकिन अभी देखो 3 मिनट हो गए हैं लेकिन चलो बता देता हूँ जो जो चीज़ें लगें। जैसे मुझे क्या लगा कि 50-50 लड़कों के बैच बनाएं, तो अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो यार हम लोग हो सकता है कि दौड़ ना पाएँ, भगदड़ हो जाए, ऐसा वैसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है। 100 लड़के अगर वो हैं, 10-10 की वो जो ट्रैक है, ट्रैक पे 10-10 की लड़कों की लाइन लगा रहे हैं, और उसमें एक एक लाइन को छोड़ रहे हैं। जैसे पहले छोड़ दिया था मेरी लाइन को, तो मैं आराम से अपना आगे हो गया, उसके बाद दौड़ते रहो, फिर वो लड़के अपना काटते रहो, आगे पीछे होते रहो। यानी कि कभी भी भगदड़ का सीन नहीं आता है कि आपको क्रॉस करना पड़े, ये वो अपना आराम से दौड़ते रहो। हाँ, तो अब बात करते हैं रेस में। टाइम तो आपको पता होगा कि 5 मिनट की रेस है और 24 मिनट का उसमें टाइम मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आपको, जैसे मैंने कहा गया था, मैंने अपने शूज हटा दिए थे, मैं सॉक्स में मोजे में मैं दौड़ा था। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, कोई जैसा मोजे में या बिना पैर के भी दौड़ा हो। लेकिन जैसा ग्राउंड कच्चा है, बहुत अच्छा ग्राउंड है वो, कच्चा आप शायद यूट्यूब पे पड़ा भी होगा, देख लें। लेकिन जो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगा वो ये बात है कि ग्राउंड में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी हैं। जैसे अब वो तो ऐसा है कि उसमें झाड़ू लगवा दें सही हो जाएगा। मिट्टी में ही हम कोई भी ग्राउंड हम लोग अपना भी देखते हैं तो उसमें हो जाते हैं। तो वही मिट्टी के उसमें पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर के हो गए, कहीं पर ईंटों के हो गए, ऐसे करके बजरी टाइप में पड़ी है। तो वो अगर आप लोग, जैसे कोई होता है कि बिना जूते के हो और जूते के है, और अगर वो स्प्रिंट लगा रहा है या अपना मतलब आगे देख के दौड़ रहा है, तो उसके नीचे पैरों में वो लगती हैं, चुभती हैं। ये सीन हो गया। तो अब दूसरी बात करें इसके बाद में कि वो जो जैसे वो 12 राउंड लगवा रहे हैं, तो 12 राउंड के हिसाब से जो एक राउंड है वो बनता है 417 मीटर का। लेकिन ट्रैक में तो 400 का होता है, तो उन्होंने उसको बढ़ाया 17 मीटर। तो बढ़ाने में उन्होंने चारों मतलब हमारे कॉर्नर है ना, जहाँ से हम लोग चारों कॉर्नर जो उसके हो गए, तो चारों कॉर्नर पे उन्होंने क्या किया है, इसे बल्ली लगाया है और बल्ली से रस्सी बांध दिया है, यानी कि उस जगह पे उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। तो
देखो अब जो थोड़ा दूर करता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो चारों जो कॉर्नर हैं उन पे तो आपको ऐसा है कि कॉर्नर पे आपको वहाँ दूर से जाना पड़ेगा घूम के, लेकिन वहाँ से दूर घूमने के बाद जब आप ट्रैक पे आ जाओ तब आप उसके पट्टी के किनारे किनारे चल सकते हैं। यानी दूरी सिर्फ कॉर्नर पे बढ़ाई गई है। यानी देखो ऐसे आप पहले मतलब मेरा मतलब कि ऐसे आप सामने जा रहे हैं, लेकिन जब कॉर्नर आया तो कॉर्नर आपको ऐसे बाहर होना पड़ेगा, फिर आप दूरी वहाँ पे कवर करेंगे। बात समझ गए? तो 17 मीटर जो आपकी बड़ी है वो कॉर्नर पे बढ़ती है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि यार वो ज़्यादा एक राउंड हम लोगों को हो जाता है, ऐसे ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने अब आप समझना कि जब मतलब कॉर्नर पे हमने पहले कॉर्नर पे दूरी कवर कर ली, उसके बाद में यार फिर हम जब उधर सटने जाएंगे तो फिर उतनी कवर करेंगे, और फिर मोस्टली लड़के सटते नहीं हैं। फिर वो उसी मतलब जो दूरी कवर करी उसी को मतलब उसी से फिर दौड़ने लगते हैं, तो फिर वो लगभग आधा ट्रैक हो जाता है। आधे ट्रैक से लड़के दौड़ते हैं, कोई सट के फिर नहीं दौड़ता है। ये चीज़ हो गई। चलो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को 6 मिनट में 1600 मार रहे हो या 5.5 में आर्मी का हो तो हम लोग इतनी बारीक वहाँ समझे। बस इतना है कि आप ये समझ लीजिए थोड़ा बहुत अंतर आता है, आधा पौन मिनट का। तो और हाँ, दूसरा ये कि जिसकी रेस ऐसी हो कि जो बॉर्डर पे हो, जैसे जो 23 मिनट में मार रहा हो, 24 में हो या 25 में हो, तो वो सुबह मतलब जल्दी पहले दूसरे बैच में ना जाना। तो जैसे क्योंकि पहले बैच की रनिंग जो है वो लगभग शुरू हो गई थी 8 बजे, मेरा बैच चौथा था, मेरा लगभग 9:30 पर शुरू हुआ था, 9:30 या 10 बजा होगा। तो पहले 8 के पहले भी शुरू हो गया होगा ना। तो ये सब कोशिश करना कि पहले बैच में ना हो, अगर ऐसा कुछ टाइम का है। और अगर टाइम का नहीं है तो पहले बैच में जाओ, जल्दी फ्री हो जाओगे। जैसे बैच फ्री हो रहा जल्दी वो बाहर करते जा रहे हैं। यानी कि पहला बैच लगभग 11 साढ़े 11 बाहर आ गया था, मेरा वाला बैच आया था पहले 2:30 बजे बाहर। उसके बाद भी 2 बैच अंदर थे, तो ऐसे बाहर कर रहे हैं। स्टाफ बहुत अच्छा है, जल्दी सारा काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं, मैं रनिंग का बता दिया आपको। अब देखो अब यार हम लोग मैं ये बताऊँ आपको कि अंदर जाएंगे, एडमिट कार्ड देखेंगे, फिर आपको फाइल देंगे, फाइल में ये भरना है वो भरना है, वो सब यार बेसिक चीज़ें पता होंगी आपको। रनिंग का बता दिया, ग्राउंड का बता दिया। अब उसके बाद में हाँ इतना बता दूँ कि आपको जो हाइट वेट है और जो चेस्ट है उसमें किसी को दिक्कत नहीं आ रही, किसी को दिक्कत नहीं बना रहे हैं। वही उनके पास में डिजिटल मशीनें हैं और बस खड़ा करके उसी में एक बार में हाइट वेट चेस्ट सब कुछ आ जाता है। और इसमें पहली बार ये देखने को मिला है कि जब आपको वो जब पास हो या फेल हो तो आपको स्लिप दे रहे हैं। पास है तब भी दे रहे हैं, फेल हो तब भी दे रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ की। सीएचएफ में ऐसा ट्रेड्समैन में नहीं था। तो ये हो गया। और यार कुछ बचा भी नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी करेंगे भी नहीं। तो फिर इसके बाद आपको बाहर कर रहे हैं। और कुछ डाउट है तो बताना। हाँ, जो घड़ी का जैसे मैंने भी देखा था, क्योंकि मैं क्या टाइम से दौड़ता हूँ अपने टाइम मैनेज करके, तो एक घड़ी में किसी ने नहीं बताया, अगर कमेंट में पूछा गया तो लोग मना कर रहे थे। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी घड़ी, वो डिजिटल हो, स्मार्ट वॉच हो और ये या आपका मैनुअल हो, कोई भी घड़ी हो, आप आराम से पहन जाइए। तो घड़ी का कोई दिक्कत नहीं। घड़ी का अपना स्टॉप वॉच लगाइए, कुछ भी करिए, घड़ी आप बिल्कुल पहन सकते हैं। कोई भी रूल्स वहाँ इतने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। फ़ोन वन का यूज़ हल्का फुल्का वो भी कर सकते हैं, बैग आपके पास में रहेगा, वहीं ग्राउंड पर बैग रखा रहता है। अपना रनिंग करिए, फिर बैग से खाना वाना खाइए, इंतजार करिए और टाइम से फ्री कर देंगे। स्टाफ बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। और घड़ी का मैंने बता दिया, ये आप करिए। जूते आपका पहन के दौड़ने का मानो या ना पहन के दौड़ने का मानो, आपकी मर्जी है। ग्राउंड में थोड़ी सी बस कंकड़ पत्थर हैं और कुछ भी यार शायद नहीं बचा है। लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। कोई डाउट हो पूछ लेना वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय, ध्यान रखिए।